हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और जिस चीज़ का डर था वही हो गया। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई उस दिन। एक दिन पहले मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सुबह से ही इनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही थी, तो फीवर वगैरह था तो मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखा के आया क्योंकि फीवर चढ़ गया था। तो फिर मुझे डर लग रहा था क्योंकि 19 से इसका पेपर है। तो कभी कभी होता है ना कि जब पेपर वगैरह होता है तो मन जैसे डर भी रहा था। मैंने इससे पहले वीडियो में सोच भी रही थी, तो वही चीज़ हो गया क्योंकि सैटरडे नाइट को ना ये और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों लोग नहा लिए थे। गर्मी हो गया था मार्केट से आके। फिर उसकी वजह से इन लोग की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी इनकी तो नहीं तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन मेरे बेटे की मेरी तबीयत मतलब उसके एक दिन बाद संडे को तो ठीक था, थोड़ा रेड लग रहा था चेहरा फेस, लेकिन मंडे को इसको फीवर हो ही गया। दोपहर के बाद मैं सुबह में थोड़ा सा वीडियो ब्लॉग बनाई थी, बस थोड़ा सा ही बनाई, एक खाने का दोपहर का कुछ बनाई मैंने। उसके बाद वो ब्लॉग है, लेकिन उसके बाद मैंने एडिटिंग नहीं की। पता चला कि जैसे होता है ना कि दोपहर में जब ये खा के निकलो उसके बाद उसको फीवर चढ़ गया। मैंने दवा दिया, ये सब किया, तो बहुत टेंशन सी अजीब सी हो जाती है। फिर मैंने इसका दवा मंगाया ले आया, तो फिर अभी वही सब दवा मैं दे रही हूँ। तो डर होता है कि कभी मन ख़राब हो जाता है बहुत। जब बच्चों का तबीयत होता है ना तो बहुत बुरा लगता है, अपने आप को मतलब अजीब सा लगता है कि थोड़ी सी लापरवाही कर दिया हमने तो वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और पेपर है उसकी भी टेंशन है कि बच्चा बीमार पड़ता है तो वीक भी हो जाता है, तो पढ़ने वगैरह में चिड़चिड़ा हो जाता है, मन नहीं करता है। और हम लोग का नहीं करता है तो बच्चों का क्या करेगा। तो भी हाल फिलहाल देखिए अभी इनको तबीयत तो मैं दे रही हूँ, दूसरे दिन की ही दवा है ये तो, क्योंकि मैंने तो तुरंत ही चला दिया दवा। इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट क्या है, स्कूल भी जाना था आज, तो स्कूल भी स्किप कर दिया। अभी 1-2 दिन तो स्कूल वैसे भी नहीं जाएंगे। तो इस समय हाल फिलहाल फ़ीवर तो नहीं था, लेकिन हाँ डर लगता है फ़ीवर, क्योंकि ऐसे होता है ना कि बच्चों को फ़ीवर हो ही जाता है। होता ही ये वायरल ऐसा है कि सबके सुन रहे थे तो मुझे डर लग रहा था, और आज हमारे घर भी हो गया। और वो भी किसी और को नहीं हुआ, बड़ों को होता तो थोड़ा चल भी जाता है, बच्चों को होता है तो कभी भी नहीं चलता है। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद मैंने सबका घर का डेली का काम कर दिया था, और बाकी बेटा भी सुबह ही नहा लिया था, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब भी बस वही है, पोछा लगा के मैं देख रही थी तो इसका अपना खेल रहा था, तो मैं इसको अंदर नीचे नहीं कहीं पे भी जाने नहीं दी, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना कि दूसरे कोई वायरल इन्फेक्शन दे ही देंगे। तो फिर फटाफट मैं नहा धो करके आ गई, और अभी मैं लौकी वाली दाल और भिंडी की सब्ज़ी और वही बनाऊंगी। सिंपल सा है, लौकी वाली दाल बना करके खाना बनाऊंगी। मैं इसका नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सबको पता है भिंडी फ्राई और लौकी की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, सिंपल सा खाना बनाऊंगी दोपहर में। तो अभी देखिए फटाफट इसको काम कर रही हूँ, कटिंग करके फिर उसके साथ ही बैठूंगी, क्योंकि बच्चों के साथ होती है ना, माँ को बैठना ही पड़ता है। मेरा मन भी नहीं लग रहा था आजकल, सच में एक्चुअल में नहीं लग रहा था, लेकिन आप लोगों से भी बात करने का मन करता है, तो फिर मैंने वो नहीं किया। उसके बाद उसको लेकर के बैठी, खाना वगैरह बनाई, फिर सुलाई इसको। फिर अब हो गया था शाम का टाइम, तो फीवर भी ठीक उतर गया था इसका अच्छा खासा, और ये तबीयत भी। तो लेकिन बच्चों को ना अभी रेस्ट तो एकदम नहीं करा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा, मजबूरी भी हम लोग को है कि उसको थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा ही सही, पुरान जो जिसको याद कराना है, जिसको दिखाना है थोड़ा सिंपल वाला, वही मैं पढ़ा रही हूँ, बाकी मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। फिर इनको मैंने शाम को कहा, तो इन्होंने कहा चलो आलू का पराठा बना दो, बेटा भी खाता है मन से है, तो मैंने आलू बॉयल करके रख दिया था। मतलब कि दोपहर में मैंने पूछा था तो क्या है, तो मैंने 4 बजे उठे, आलू बॉयल करके मैंने कुकर में रख दिया है कि थोड़ा आलू बॉयल हो जाता है ना तो वो ठंडा हो जाता है, तभी अच्छे से भुनता है, सब कुछ होता है, दिक्कत भी नहीं होती है। तो फिर देखिए फटाफट मैंने किचन का सफाई कर लिया है। और आलू का पराठा, और आलू के पराठे के साथ धनिया की चटनी ना बने तो स्वाद ही अलग। तो मैंने शाम को कहा था लाने के लिए, तभी तो कहते अच्छा ठीक है। तो अभी शाम को ये आए नहीं थे, तो मैं अभी देखिए किचन वगैरह साफ़ करके फिर अपना दूध वगैरह भी लाना था मुझे, तो वो सब मैं करूँगी। अभी तो ऐसा कुछ इरादा नहीं है, अभी तो पहले किचन की सफाई करूँगी, कि मन अजीब सा होता है कभी कभी। बच्चों का तबीयत ख़राब होती है ना तो मन कहीं पर भी नहीं अटकता है, कहीं पे भी। जैसे कोई भी काम करने में इंटरेस्ट पहले पैदा होता है, लेकिन बाद में वो भी ख़त्म हो जाता है कि ना छोड़ो हटाओ, नहीं करने का मन कर रहा है। तो भी देखिए आलू वगैरह निकाल दिया था, तो फिर ये आ गए थे, तो मैंने इनको कहा, तो ये सब कुछ लेने चले गए। और बगल में बच्ची आई थी, उसको मैंने भेजा क्योंकि इसको वायरल हुआ था तो उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो बच्चे दोनों बैठ के खेल रहे थे। तो बच्चे देखिए मेरे घर में कार्टून में मैं रखती हूँ तो सबका उथल पुथल मच जाता है मेरे घर में। तो कुछ चीज़ें ऐसे निकलती, तो मैं उसको सेट करी थी। ब्लॉक्स में ABCD था, जब बचपन में खरीदे थे, जब स्कूल नहीं आता था तब का। बच्चों को तो इस पर क्रिएटिविटी भी होती है, ब्लॉक्स बना के खेलते हैं बच्चे। तो इसको मैं रखी हूँ इसीलिए कि बच्चे खेलते हैं इससे बहुत अच्छे से,
और माइंड थोड़ा डेवलप होता है कि आप कुछ बना लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ब्लॉक से चीज़ें हैं मेरे पास 2, एक बड़ा एक छोटा चीज़ें हैं। तो मैं इसको ठीक कर रही थी और इसके अंदर के नंबर वगैरह ये बच्चे इधर उधर गुम करा देते हैं, गुम क्या कराते हैं, उधर उधर फेंक देते हैं। तो मैं उसको रखवा रही थी, मैं बेटे से भी रखवा रही थी। तबीयत ठीक है, लेकिन बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए। बीमारी में भी मैं ये भी कहती हूँ, डॉक्टर भी कहते हैं कि उसको आप नॉर्मल फील कराइए। जितना उसको नॉर्मल आप फील कराओगे उतना ही जल्दी वो इम्प्रूवमेंट भी करता है। तो मैं देखिए उसको हमेशा थोड़ा बहुत काम कराती हूँ। तो और इस बार तो सच बताती हूँ, तो ये तबीयत थोड़ी सी ठीक है, लेकिन मेरा मन अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड आए थे, तो मैंने उनको कहा कि धनिया लेकर नहीं आए थे। फिर तो मैंने कहा कि उस वाली दुकान पे धनिया नहीं देख पाए थे, एक दुकान है बड़ी सी, तो वहाँ से वो धनिया और दूध लेकर आएंगे। मैगी भी बेटे के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं खिलाती हूँ, लेकिन जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो मैगी ज़रूर से खिला देती हूँ। क्योंकि बच्चे ऐसे तो कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन जब ये सब खाने का मन नहीं करता तो भी बच्चों को मैगी, तो आप कैसे भी कंडीशन में आप उनको मैगी दे दो, तबीयत जो भी ख़राब हो, लेकिन मैगी तो खाया जा सकता है। तो इसके लिए बना रही थी। पहले तो दूध आ गया था, तो मैंने कहा कि चलो पहले इनका मैगी बना के दे दूँ, क्योंकि अभी खाया नहीं था कुछ भी सुबह से। तो सुबह खाया था, ऐसा नहीं आराम से, लेकिन शाम को कुछ खाने का मन करता। तो हम लोग तो कुछ भी अभी नमकीन चाय ही खाने वाले थे, तो बेटे के लिए कुछ नहीं था। तो ब्रेड वगैरह तो देते ही रहते हैं, कभी कभी कहे चलो बीमार है तो मैगी खा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो कुछ भी चलता ही है। तो अभी देखिए फटाफट इनका मैगी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत हैप्पी हो गया था कि मम्मी मैगी बना के खिला रही है। और क्या जादू है पता नहीं, बड़ों को भी अच्छा लगता है कि, लेकिन बड़े वो अनहेल्दी है ये सोच के थोड़ा कम खाते हैं या नहीं भी खाते हैं, लेकिन बच्चों को तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं ज़्यादा घर पे नहीं रखती हूँ, सच बताती हूँ। कभी भी मेरे पास घर में नहीं रहता, जब मुझे मेरे पास बनाना रहता है तो ही मैं मार्केट से ले आती हूँ। तो एक मैं तभी रखती हूँ, क्योंकि घर पे रहेगा ना तो बच्चे खाते ही खाते हैं। तो आपको भी ईजी रहेगा कि नहीं बना देते हैं, मैगी खा लेगा, और बच्चा भी देखेगा तो वो भी जिद करेगा। तो देखिए मैगी बन गया था। फिर फटाफट मैंने चाय चढ़ा दी है, और चाय नमकीन हमको खाना। देखिए यहाँ पे ऐसे तो मेरे बेटे से ना सब कुछ मैं खुद खिलाती हूँ, और मैगी तो आप कह दो तो खुद ही खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब बेटे को आता भी है खाने के लिए। तो यही बात ये भी कह रहे थे मैं खाऊंगा, ये खाऊंगा, तो नहीं कोई नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगा। बस जिद थी कि मैं मतलब कि एक्साइटमेंट की मम्मा मैं खाऊँ। देखिए फटाफट खा रहे हैं, एकदम चीज़ जैसे नहीं होता है। और ऐसे मम्मा कर दे, मम्मा नहीं आता है तुम खिला दो, ऐसे होता है। तो फिर देखिए हम लोग ने चाय पी रही थी मन से, चाय पीने। फिर तबीयत के बारे में ये मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि अभी तो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है इनका, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी भी हाल फिलहाल। तो कह रहे थे अच्छी बात है ना, दिक्कत ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी डर लगता है, पता नहीं क्यों डर तो लगता है, बच्चों के साथ तो डर लगता ही लगता है। तो वो खा के मुँह धुलने चला गया। कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ हैबिट अपने बच्चे को खुद ही पड़ जाते हैं। मेरे बेटे का तो कुछ हैबिट है, खुद ही डाल लेता है। तो देखिए दूध वगैरह मैंने दे दिया था इन लोग को, और थोड़ा सा दूध रह गया था, तो वो मैंने खौला के कटोरी में कर दिया था सुबह की चाय के लिए। बाकी दूध को मैंने अच्छे से डाल दिया था। फिर अभी देखिए मैं चटनी बनाई जाती। धनिया में बहुत मिट्टी थी, तो मैंने उसको बहुत पानी धुला है, अनगिनत पानी धुला है। तो अभी देखिए लहसुन ले लिया मैंने, अदरक, मिर्ची, टमाटर ले लिया, और अपना थोड़ी सी हरा धनिया मैंने अलग से रख दिया कि दाल फ्राई करूँगी तो उसमें काम आ जाएगा। बाकी सब धनिया को, क्योंकि इस समय का धनिया ना फ्रिज में आप टिका नहीं सकते हो, सड़ती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि सबकी चटनी बना देती हूँ। चटनी बनाने से दाल फ्राई या किसी भी चीज़ के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा मैं आम का अचार डाल दे रही हूँ, बहुत अच्छा से इसका फ्लेवर आ जाता है आम के अचार के साथ, तो मुझे अच्छा लगता है। और इसको अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। फिर आप नमक और अपना तेल जो भी डाल के आप इसको रख सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा जब निकालती हूँ इसको टिफ़िन में पैक कर दूँगी, और फिर थोड़े में डाल के नमक और तेल डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है वो फ्रेश लगा रहता बना रहता है। और बाकी और फिर देखिए अब मैं आलू भूनने चली आई, तो मैंने देखिए जीरा डाला, तड़का डाला और मिर्ची डाली। प्याज मैं अच्छे से काट के डालती हूँ, क्योंकि मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ। बड़ी मिर्च मिल जाए तो आपको वो भी अच्छा है। तो मेरे पास छोटी मिर्च था, तीखापन के लिए मैंने वो लिया। फिर थोड़ा सा सौते किया बहुत अच्छे, थोड़ी देर तक थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, और फिर उसमें अच्छे नमक डालने को सोची, लेकिन फिर अभी नहीं डालूंगी मैं नमक, क्योंकि नमक जब आलू डाल दूँगी तब उसके अंदाज से डालूँगी। फिर देखिए हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा पकेगा इसमें हल्दी, और उसी में धनिया पाउडर आप अच्छे से डाल दिए, 1-1.5 चम्मच मैंने डाला है। इसको 5 मिनट तक सेम आंच पे मैं भूनूंगी, 5 मिनट तक धनिया का कच्चापन भी दूर हो जाए। और उसके बाद फिर आलू मैंने छिलके भी रख दिया था, सब तैयारी कर दी थी। देखिए धनिया मेरा बन गया था, तो मैंने इसमें हाथ से ना थोड़ा सा मैश करके इसको फोड़ करके मैं डाल रही थी। अब इसके साथ मैंने थोड़ा सा मिलाया, फिर अब इसमें सोची थी कि सब कुछ डाल दूँ। बाकी इसमें नमक डाली, क्योंकि उस समय नमक का अंदाज़ नहीं मिलता, इस समय नमक का भी अंदाज़ अच्छे से मिल गया। और अमचूर पाउडर तो ज़रूर से डालिएगा। आलू के जो मतलब भरते आलू में बहुत अच्छा लगता है, किसी भी आलू में आप खट्टा डालो तो अमचूर पाउडर मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उसमें डाल के अच्छे से 10 मिनट आप भून दीजिएगा।
और आलू का पिट्ठा बनके तैयार हो गया। हरा धनिया मेरे पास था भी, लेकिन मेरे पास उस समय याद नहीं पड़ा। जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तब मुझे याद पड़ा कि हरा धनिया था, वो भी डाल देती तो बहुत अच्छा लगता टेस्ट में। और खैर हो जाता है। फिर मैंने आलू की पूड़ी फटाफट बनाना शुरू किया। और आपको पता ही बनाना कैसा होता है, भरना कैसा होता है, सबको पता है। तो मैं इसलिए इसको दूर कर दी कैमरे को थोड़ा सा। फिर फटाफट बना करके रख दूँ प्याज। और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था आलू की पूड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा। और बिना धनिया की चटनी के साथ हम लोग बिना दही के साथ खाते नहीं, क्योंकि इस मौसम में दही भी ज़्यादा खाना ठीक नहीं रहता है। और किसी भी मौसम में मैं तो खा भी लेती हूँ दही के साथ, मेरे हस्बैंड दही नहीं खाते उतना ज़्यादा, तो इनको चटनी वगैरह ही पसंद आती है। और मुझे भी अब पसंद आती है। तो हरा धनिया की चटनी ये कह रहे थे मुझे नहीं पसंद आती है, क्योंकि होता क्या है ना कि उसके अलावा कुछ अच्छा भी नहीं लगता है साथ में, सही बताते हैं। तो अभी देखिए मैं बेटे को बैठ के फिर थोड़ा सा आधा घंटा बस पढ़ाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ब्रेक लगा लगा के पढ़ाती हूँ तो बच्चा भी बोर नहीं होता है और उसको आ भी जाता है। आप रिपीट भी करा सकते हो, अगर सुबह पढ़ाए हो तो दोपहर में भी रिपीट करा दो, शाम को भी रिपीट करा दो, जिसके कारण उसको याद भी हो जाएगा। आप 1 घंटा 2 घंटा एक साथ पढ़ाओ तो बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, वो बोर होके टाइम पास करेगा। तो अभी देखिए फटाफट मैं पढ़ाऊँगी। पढ़ाने के बाद आधा 1 घंटे बाद 9:30 बज रहा था, तो फिर आधा पौन घंटे के बाद फिर यही बुला रही कि सोचा चलो खाना खा लेते, टाइम हो चुका है। तो फिर हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे। और सच बताते हैं इनको बहुत ही टेस्टी लगा। आप सच बताते मेरे हिसाब से आप आलू के पराठा बना के देखिए, आपको कुछ अलग फ्लेवर लगेगा, मुझे तो लगता है। इसलिए ये था एकदम रात का खाना और ये था दिन मेरा। कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। टेंशन भी थी लेकिन बना वैरायटी भी बनती है, क्योंकि मन में टेंशन होती है ना, बस तबीयत ठीक होने का, कोई घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन एक माँ बाप होते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है मन में भी। सब कुछ ठीक था, खा भी रहा था, सब कुछ करता है, लेकिन फीवर होता है ना, बच्चे स्वस्थ रहते हैं तो सबसे अच्छा ज़्यादा लगता है। और ऐसे नहीं कि खा पी नहीं रहा है, सब कुछ कर रहा है और सब कुछ ठीक भी है, लेकिन होता है ना जब तक एकदम बेस्ट ना हो जाए, सही नहीं हो जाए, तब तक मन भी नहीं लगता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।